वीडियो में हमने हिमोद्भिद शैवाल जो होते हैं क्रिप्टोफाइट एल्गी वो पढ़ लिए थे, जिसके कारण बर्फ़ का रंग अलग अलग होता है। कभी कभी रेड होता है तो वो होता है हेमेटोकोकस नेबुलस। हिम से अर्थ कर सकते हैं, हिम से अर्थ है कि हिम से अर्थ कैसा होता है, रेड। और फिर इसके बाद देखेंगे तो क्लेमाइडोमोनास येलो स्टेंसिस से हो जाता है ग्रीन कलर का। और फिर एक और है जो काला रंग का किसके कारण होता है, तो वो होता है रेफियोडोनिमा ब्रोबिरोस्टी के कारण हो जाता है, या फिर भूरा गुलाबी हो जाता है एनसाइक्लोनिमा नॉर्डन एक्यूलोडियाई के कारण। फिर इसके बाद देखना है हमें लिथोफाइटिक एल्गी क्या होते हैं। यहाँ सेलोद्भिद नाम से पता चल रहा है कि जो शैवालों मतलब सेल मतलब चट्टानों पर उगने वाली एल्गी जो रहती है उन्हें सेलोद्भिद कहते हैं। इसमें आते हैं साइनोफाइसी के जो मेंबर होते हैं, जैसे नॉन स्टॉक, रेबिलेरिया, गिलकोएप्सा, या फिर कभी कभी जो रहता है वर्षा ऋतु में गीली दीवारें वगैरह पर क्या पाए जाते हैं, तो जो साइटोनिमा रहते हैं। ये पूछा जाता है कि साइटोनिमा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये जो रहता है सेलोद्भिद का एग्जाम्पल भी है। फिर देखेंगे थर्मोफाइट्स क्या होते हैं। थर्मो मतलब टेम्परेचर, भैया यहाँ जहाँ हाई टेम्परेचर रहेगा वहाँ ये पाए जाएंगे। तो ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ जातियाँ हैं, जैसे ऑसिलिटेरिया, बिब्रिस। इससे अपन ने एक ट्रिक से याद करेंगे कि आसी और बिब्रिस नाम की दो लड़कियाँ होती हैं, अपनी फ्रेंड को देखती हुई बोलती है हेलो लेग्नो। उसकी फ्रेंड का नाम है लेग्नो, तो हेलो से अर्थ है हैप्लो साइफोन लेग्नोसम, और बोलती है सुनो से अर्थ है सिनकोकस एलोगेटस। फिर वो बोलती हैं कि हम दोनों की विचारधारा अलग अलग है, मतलब हम दोनों कैसे हैं, हेट्रो मतलब होता है विषम, हेट्रो होमोगोर्नियम आदि हैं। तो मतलब ये कहाँ पर पाई जाती हैं, जहाँ पर हॉट स्प्रिंग रहती है वहाँ पर पाई जाती हैं। इसमें क्या रहता है, वाटर का टेम्परेचर 50 से 70 डिग्री तक होता है। तो सोचिए इतने में रहते हैं, तो कैसे रह सकते हैं कि जो वहाँ पर जो नॉर्मल प्लांट रहते हैं वो नहीं उग सकते हैं उतनी टेम्परेचर पे। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर ही क्यों उगते हैं, क्यों, तो उसका एक कारण है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो रहता है उसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस जो रहता है वो एब्सेंट होता है। या फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो सैलिनिटी है वो हाई होगी। तो इन दो कारणों के कारण ये डिफरेंस होता है। इसके बाद हमें देखना है थैलस संरचना की जो रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, उसके विविध रूप कौन कौन से हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म कैसा होता है, कॉलोनियल, फिलामेंटस, स्पाइनोसियस, या फिर पेरेनकाइमी। तो ये सब अगली वीडियो में देखेंगे। तो एक थैलस की संरचना जो रहती है वो कैसी होती है, उसमें जो वेरिएशन पाई जाती हैं, जो यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर की ओर डिवाइड होती है।